जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मिस्र देश किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी के किनारे बसा है मिस्र देश। याद रखना, नील नदी के किनारे बसा है मिस्र देश। अगला प्रश्न है कौन सी नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पेरियार नदी को। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का तिलहन कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का तिलहन कटोरा मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया देश में। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील कश्मीर की मोती कहलाती है? तो वो डल झील। डल झील को कश्मीर की मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर जो है वो गुलाबी नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की गति की दिशा है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो वो है डल झील। याद रखना है डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को। याद रखना है कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है, यानी महाराष्ट्र से उसका उद्गम है? तो वो गोदावरी नदी है जिसका महाराष्ट्र राज्य से उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो वो नॉर्वे है। नॉर्वे देश है जो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हम मापते हैं रिएक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना है सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर में होता है। नील नदी का संगम होता है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो वो है डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन आता है। अगला प्रश्न है गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में है। याद रखना है गिर वन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित वन है। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोयना बांध है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो वह है ग्रेट रिफ्ट वैली। पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी है ग्रेट रिफ्ट वैली घाटी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में होती है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है? तो वो है नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा CO2 की वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना ही है ग्रीन हाउस का प्रभाव। अगला प्रश्न है कि लू किस ऋतु में चलती है? तो वह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग में। याद रखना है भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी दार्जिलिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु।
भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस जो है वो है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। याद रखना इंडोनेशिया है द्वीपों का देश। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सुबह का तारा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपने छल्लों और रिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है अपने छल्ले व रिंग के लिए प्रसिद्ध ग्रह है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है? तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो अपने पृथ्वी के सबसे नॉट मंगल ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह है। याद रखना है कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? तो है आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली जो कोर है वो है आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? तो वह है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है, महानदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी कितनी झुकी हुई है? तो वो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। याद रखना है 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोच्चि। केरल का प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो याद में रख लेना है। चिल्का झील जो स्थित है वो है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1515 किलोमीटर, यानी 2525 यानी 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई गंगा नदी की। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है मनसबल झील। भारत की सबसे गहरी झील का नाम है मनसबल झील है, भारत की सबसे गहरी झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत है। पृथ्वी पर जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। याद रखना है यमुना नदी के किनारे है ताजमहल स्थित। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत का मसाला बाजार कौन सा शहर कहलाता है? तो वो है कोच्चि। भारत का मसाला बाजार जो है वो कोच्चि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक तटीय शहर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सबसे अधिक तटीय शहर। तटीय शहर यानी होता है जो शहर समुद्र से मिला हुआ होता है, यानी समुद्र के तट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल राज्य को। भारत का मसालों का बाग जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कपास राज्य कौन कहलाता है?
तो वो गुजरात राज्य कहलाता है। भारत का कपास राज्य जो है वो गुजरात राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है चुरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चुरू।